हेलो साइंटिस्ट, यहाँ देखिए एक्सरसाइज 3.3 का नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने क्या बोला है। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो देखते हैं साइंटिस्ट, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर इसने हमें एक इक्वेशंस दी है, हमें प्रूव करना है उस इक्वेशंस को। टू प्रूव साइंटिस्ट, हमें प्रूव करने के लिए जो इक्वेशंस दी है इसने बोला है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। साइंटिस्ट, हमें ये इक्वेशंस प्रूव करनी है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है। वो या तो 4 के इक्वल होगा या फिर 4 से ग्रेटर ही होगा हर टाइम। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर इसका सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर साइंटिस्ट हम इस प्रकार से लिखेंगे। साइंटिस्ट, हम इसके अंदर दो आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमें पता है हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है। हम आइडेंटिटी ये यूज करेंगे कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है वो अपने पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। हम ये दो आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इन दो आईडी का यूज करेंगे हम इसके अंदर। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस का सिंबल है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जो 4 है ये इस तरफ लेके आएंगे इसको, ये इस तरफ प्लस का 4 है तो इस तरफ हो जाएगा माइनस का 4, और ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरफ रह गया, ये 4 इस तरफ आ गया अपने पास तो इक्वल टू में रह गया 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या होता है साइंटिस्ट, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स -2। साइंटिस्ट, हम इस 2 के इंटू में ऐसा कर सकते हैं ना, इंटू में 2 इंटू टेंजेंट एक्स इंटू कोट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि इसने बोला -2 इंटू टेंजेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ऐसा करने के बाद भी इक्वेशंस के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइंटिस्ट हमें पता है टेंजेंट एक्स और कोट एक्स आपस के अंदर दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट एक्स को हम 1 अपॉन कोट एक्स लिखेंगे, मान लेते हैं कि टेंजेंट एक्स को हम 1 अपॉन कोट एक्स लिखते हैं तो कोट एक्स से कोट एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचना वही 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम इस कोट एक्स को अगर हम 1 अपॉन टेंजेंट एक्स लिखेंगे तो अपॉन वाला टेंजेंट एक्स है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट और कोट क्या होते हैं, टेंजेंट और कोट आपस के अंदर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वही बात है ना, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम कोट को 1 अपॉन टेंजेंट लिखते हैं तो इस टेंजेंट से ये वाला टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचना वही इंटू के अंदर 1, 2 इंटू 1 ही बचेगा, यानी कि टेंजेंट इंटू कोट करते हैं तो 1 ही आएगा। तो इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे 2 के इंटू में टेंजेंट और कोट क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनानी है।
हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेंजेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अगर हम टेंजेंट एक्स को ए माने, कोट एक्स को बी माने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी होती है साइंटिस्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे अपने पास एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइंटिस्ट वो अपने पास एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि किस प्रकार से लिखेंगे, टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हो गई। इस आइडेंटिटी को हमने इस प्रकार लिख दिया, टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इसके अंदर चाहे तो अब नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर इसने स्क्वायर दे रखा है। हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू का भी हम अगर स्क्वायर करते हैं तो भी वो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर इसके अंदर साइंटिस्ट कोई वैल्यू है, वो टेंजेंट एक्स माइनस कोट करने के बाद अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, नेगेटिव आएगी तो भी उसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही बनेगी, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, या तो वो जीरो के इक्वल बन सकती है या फिर जीरो से ग्रेटर बन सकती है, यानी कि पॉजिटिव ही बनेगी। जीरो से लेस यानी कि नेगेटिव कभी नहीं बनेगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव होते हुए भी इसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही बनेगी। तो हम इसलिए बोल सकते हैं वी नो दैट एनी स्क्वायर क्वांटिटी इज पॉजिटिव। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं दैट कि एनी स्क्वायर क्वांटिटी यानी कि किसी भी क्वांटिटी का हम स्क्वायर करते हैं वो हमेशा इज पॉजिटिव होता है, इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का हम स्क्वायर करते हैं तो वो या तो इक्वल टू जीरो होता है या फिर उससे बड़ा होता है। वी नो दैट द एनी स्क्वायर क्वांटिटी इज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 9th क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का 10th क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.3 का हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए पहले तो। 10th क्वेश्चन में इसने बोला है साइंटिस्ट, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला इज द इक्वेशंस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल। इसने एक हमें इक्वेशंस दी है कोस की फॉर्म में और पूछा है कि क्या ये इक्वेशंस पॉसिबल है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने इक्वेशन हमें दे रखी है एक 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, और इसने पूछा है कि ये इक्वेशंस पॉसिबल हो सकती है या नहीं। तो देखते हैं, चलिए। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, ये अपने इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में, उसी फॉर्म में इसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बस एक्स की जगह इसने कोस स्क्वायर एक्स दिया है, यानी कि 2, ऐसा हम करते थे ना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस सी वगैरह कुछ करते थे। तो इसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है कोस एक्स की फॉर्म में। तो हमें उस टाइम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सोल्व करके x की वैल्यू निकालते थे, इसी प्रकार हम इसके अंदर इस इक्वेशंस को सोल्व करके हम कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो साइंटिस्ट ये सेम एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हम यहाँ पे देखते हैं
ए की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट, ए इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, एंड बी इज इक्वल टू 1 है क्योंकि कोस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एंड यहाँ पे सी इज इक्वल टू यहाँ पे -6 है। ठीक है, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है साइंटिस्ट, जैसे कि हमने पहले किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर एक्स की जगह कोस एक्स दे रखा है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके उसके अंदर एक्स की वैल्यू निकालते थे, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सोल्व किस प्रकार से करते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे। डी इज इक्वल टू होता है साइंटिस्ट अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, ये अपने पास आएगा 1 4 2 जा 8 8 6 जा 48 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 49। अपने पास डी की वैल्यू आ गई 49। ठीक है, तो रूट डी करेंगे तो 49 का रूट करेंगे तो 7, क्योंकि साइंटिस्ट हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से हम किस प्रकार उसको सोल्व करते हैं। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला साइंटिस्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद आया, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो हमने 10th क्लास के अंदर भी किया था और हमें पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो वैल्यू आती है वो x की वैल्यू आती थी, है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a करते थे। उसी प्रकार इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कोस एक्स की वैल्यू आएगी। कोस एक्स की जो वैल्यू आएगी साइंटिस्ट वो इस प्रकार आएगी। ठीक है, कोस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो -b की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे है 1 -1 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे आई है अपने पास 7। ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है 2। ठीक है, तो 2 इंटू ए करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, अपने पास ये आएगी, एक बार ये 7 प्लस का लेंगे और एक बार 7 माइनस का लेंगे, -1 प्लस 7 अपॉन 4 और एक बार हम लेंगे -1 माइनस 7 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से देखिए कोस एक्स की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो आई है अपने पास -1 प्लस 7 7 माइनस 1 यानी कि 6 अपॉन 4। इसी प्रकार -1 माइनस 7 यानी कि -8 अपॉन 4। ठीक है, अपने पास यहाँ पे कोस की 2 वैल्यू आई है। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते थे अपने पास एक्स की 2 वैल्यू आती थी, उसी प्रकार अपने पास कोस की 2 वैल्यू आई है। एक तो आई है 6/4। 6/4 क्या होता है, 6/4 होता है 3.2 और एक आया है -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कोस की एग्जैक्ट वैल्यू है 3.2 यानी कि 1.5 एंड -2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब अपने पास साइंटिस्ट कोस एक्स की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू आई है, -1.5 और -2। अब हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं, ये इक्वेशंस पॉसिबल हो सकती है या नहीं। साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए कि जो कोस एक्स की वैल्यू है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आती है। शायद आपको पहले ना बताया होगा, अभी बता दूं, जो साइन और कोस की वैल्यू जो होती है साइंटिस्ट, यहाँ बता दूं मैं, साइन एक्स और कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हर टाइम साइंटिस्ट यहाँ पे -1 और 1 के बीच में ही आती है। चाहे आप साइन के साथ जो मर्जी एक्स रख लो, यानी कि एक्स की वैल्यू जो भी आप रखोगे, यानी एक्स का मतलब एंगल होता है, साइन और कोस के साथ आप जो भी एंगल रखोगे, चाहे 90 डिग्री का रख लो, चाहे 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 360 का, जो मर्जी एंगल रख लो, साइन एक्स और कोस एक्स की जो वैल्यू होगी हर टाइम
वो -1 से लेके +1 के बीच में ही आती है। ठीक है, जो कोस की वैल्यू है उसी प्रकार साइन की होती है। साइन और कोस की दोनों की सेम वैल्यू यानी कि -1 से लेके +1 के बीच में ही आती है। इन दोनों की वैल्यू कभी भी -1 से छोटी नहीं आएगी और 1 से बड़ी नहीं आएगी। यहाँ देखिए कोस एक्स की क्या वैल्यू निकल के आई है। अपने पास यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू 1.5 आई है। 1.5 का मतलब साइंटिस्ट 1 से बड़ी आ गई और एक अपने पास -2 निकल के आई है। -2 का मतलब साइंटिस्ट -1 से भी छोटी आ गई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोस एक्स की जो वैल्यू है ना -1 और 1.5 और -2, ये दोनों की दोनों वैल्यू इस रेंज से बिलोंग ही नहीं करती। कोस की वैल्यू आनी तो -1 से 1 तक थी, लेकिन इस रेंज से बिलोंग ही नहीं करती। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो कोस एक्स की जो अपने पास वैल्यू होती है हमेशा, यहाँ पे लिखेंगे कोस एक्स ऑलवेज बिलोंग टू, जो कोस एक्स की जो वैल्यू है ऑलवेज बिलोंग करती है -1 से 1 तक। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर कोस की जो वैल्यू है ये साइंटिस्ट कोस एक्स इज इक्वल टू 1.5 एंड -2 आई है, जो कि नॉट बिलोंग कर रही है -1 से 1 तक, यानी कि -1 और 1 वाली रेंज से बिलोंग नहीं करती। सो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशंस है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशंस है पॉसिबल नहीं हो सकती। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो गिवन इक्वेशंस है ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वाली इक्वेशंस पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम चलते हैं साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज का जो 10th क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट में। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट में इसने बोला है, देखिए स्टेटमेंट में सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशंस 6 सेकेंड स्क्वायर एक्स -5 सेकेंड एक्स +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है साइंटिस्ट, इसने हमें एक इक्वेशंस दे रखी है। इक्वेशंस है अपने पास 6 सेकेंड स्क्वायर एक्स -5 सेकेंड एक्स +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसने बोला है साइंटिस्ट हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशंस के अंदर सेकेंड की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो जैसे हमने 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, सबसे पहले तो साइंटिस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, हम सेकेंड एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं वो कौन सी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट जल्दी से देखिए, a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -5 है एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे। d होता है साइंटिस्ट b² -4ac। ठीक है, d की वैल्यू आ जाएगी b², b की वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि b² करेंगे तो ये आएगा 25 -4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू 1। ठीक है, अपने पास आ जाएगा ये 25 माइनस 4 6 जा 24, 24 1 जा 24, यानी कि 25 माइनस 24 अपने पास आएगा 1। ठीक है, और रूट डी इज इक्वल टू अपने पास आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। और अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला साइंटिस्ट अपने पास होता है, जैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर एक्स की वैल्यू निकालते थे उसी प्रकार इसके अंदर सेकेंड की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, सेकेंड एक्स की वैल्यू निकलेगी साइंटिस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b ± √d/2a। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं सेकेंड की क्या वैल्यू निकल के आती है। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू साइंटिस्ट -5 है, एक माइनस ये फॉर्मूले वाला है और एक वो -5 है, तो माइनस माइनस +5। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू साइंटिस्ट 1/2a, a की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 6 है तो 2a करेंगे यानी कि 2 × 6 12 हो जाएगा। ठीक है,
एक बार हम इस 1 को प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -5 + 1/12 और -5 - 1/12। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, सीकेंट एक्स की अपने पास दो वैल्यू आई है। एक तो है 1 - 5/12, 1 - 5 करेंगे तो -4 -4/12 और -5 - 1 यानी कि -6/12। यहाँ से साइंटिस्ट सीकेंट एक्स की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आई है -4/12 यानी कि साइंटिस्ट 1/3 और ये अपने पास ये आया है 1/2 माइनस का। ठीक है, सीकेंट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट ये अपने पास आई है -1/3 करते हैं तो साइंटिस्ट अपने पास समथिंग 0.3 आता है और ये अपने पास 0.5 आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए साइंटिस्ट, सीकेंट एक्स की वैल्यू अपने पास आई है -0.3 और 0.5। यहाँ पे साइंटिस्ट एक बात नोट कीजिए, जैसे कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, जैसे कि साइन और कोस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 तक होती है, उसी प्रकार इस सीकेंट की भी कोई रेंज होती है साइंटिस्ट। देखिए सीकेंट और कोसिकेंट की साइंटिस्ट जो वैल्यू होती है ना, सीकेंट एक्स की जो साइंटिस्ट वैल्यू होती है वो ऑल रियल होती है, एक्सेप्शन वैल्यू -1 से लेके +1 तक नहीं होती। इसी प्रकार इस कोसिकेंट की होती है, कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है साइंटिस्ट वो ऑल रियल होती है, एक्सेप्शन वैल्यू -1 से 1 तक। इस बात को समझना साइंटिस्ट, आपको पहले नहीं बताया होगा लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया कि साइन और कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है और सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू साइंटिस्ट आप इसके अंदर एक्स की जगह कौन सा भी एंगल रख लीजिए, चाहे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 30 डिग्री, 45, जो भी आप एंगल रख लीजिए इसके अंदर सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स की जो वैल्यू होगी साइंटिस्ट वो हमेशा ऑल रियल आएगी, बस -1 से लेके 1 तक नहीं आएगी। यानी कि साइंटिस्ट -1 से लेके 1 तक की वैल्यू को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यू होती है सभी आएगी। यानी कि -1 से सभी छोटी संख्याएं, यानी कि -2 -3 -4 -5 इस तरफ ∞ तक, और 1 से बड़ी जैसे कि 2 3 4 5 इस तरफ। ठीक है, सभी वैल्यू आएगी लेकिन -1 से लेके 1 तक नहीं आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट, सीकेंट की जो वैल्यू है वो -0.3 और -0.5 आई है। यानी कि साइंटिस्ट -5 से लेके 1 के बीच की है ना। ये देखिए -3 और -0.3 और -0.5 है, ये -1 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, जो सीकेंट की वैल्यू है ये इस -1 और 1 के बीच में आई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है क्वेश्चन की, यहाँ पे सीकेंट की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में नहीं आती कभी भी, लेकिन इस केस के अंदर इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आई है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशंस डज नॉट सेटिस्फाई, ये इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स कैन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो जो अपने पास इसने इक्वेशंस दे रखी है, इस इक्वेशंस को सीकेंट की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि सीकेंट की वैल्यू -0.3 और -0.5 आई है जो कि इसके रेंज से बिलोंग नहीं करती। जो सीकेंट की रेंज होती है साइंटिस्ट वो हमेशा -1 से लेके 1 तक की एक्सेप्शन के अंदर होती है, -1 से लेके 1 तक नहीं आ सकती इसकी वैल्यू, बाकी कितने भी आ सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 10th क्वेश्चन कंप्लीट।